हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 18 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, ग्रामर के पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। ठीक है, पॉलिटिक्स पर बेस्ड ये आर्टिकल है। मोदी लॉन्चेज हाइड्रोजन ट्रेन टारगेट्स कांग्रेस आप। ठीक है, यानी लॉन्च मतलब क्या होता है, कोई चीज शुरू करना, स्टार्ट करना। हाइड्रोजन ट्रेन यानी मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया या उसे लॉन्च किया। टारगेट यानी निशाना बनाया कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। ठीक है, अगर इस हेडलाइन की बात करें तो मोदी सब्जेक्ट हो गया, लॉन्चेस यहाँ पे वर्ब है। वर्ब में एस एस क्यों लगा है आपको पता ही, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। और ये टारगेट्स भी वर्ब है और इसका भी सब्जेक्ट क्या है, मोदी है। यानी मोदी ने ही लॉन्च किया है और मोदी ने ही टारगेट किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। क्लियर है? तो हेडलाइन का मतलब हो गया, मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू किया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। ठीक है, चलिए इसकी समरी देखते हैं। पीएम सेज यानी पीएम ने कहा, क्या कहा? द रेलवे नेटवर्क हैज अंडरगॉन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो रेलवे नेटवर्क है, हैज अंडरगॉन वह गुजरा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बड़े परिवर्तन से। यानी रेलवे नेटवर्क में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, with electrification reaching nearly 99% in past 12 years। कैसा क्यों हुआ है? क्या कह रहा है? इन पास्ट 12 ईयर्स यानी पिछले पिछले 12 सालों में लगभग 99% विद्युतीकरण हुआ है। इसका रेलवे नेटवर्क का। ही एक्यूजेज उन्होंने आरोप लगाया, अर्लियर गवर्नमेंट्स यानी पहले की सरकारों पर, ऑफ नेग्लेक्टिंग नजरअंदाज करने का, रेलवे डेवलपमेंट यानी रेलवे के विकास को। उन्होंने पिछली सरकार पर रेलवे के विकास को इग्नोर करने का, नेग्लेक्ट करने का आरोप लगाया। एक्यूज के बाद ऑफ आया हुआ है, ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है जो जिरंड है। क्लियर है? ये जो समरी है दोबारा से आएगी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में। अब हम इसको यहाँ पे हर एक वर्ड को डिटेल में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे भी ग्रामर के कुछ पॉइंट्स बताने लायक होंगे वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद है अगर आपको सेशन समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पैसेज को देखते हैं क्या है। पहला पैसेज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्लैग्ड ऑफ मीन्स होता है हरी झंडी दिखाना, कोई काम शुरू करना। द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, यानी देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली। ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इवन एज मीन्स होता है वाइल, जबकि, साथ ही साथ। ही टुक अ डिग, उन्होंने, टुक अ डिग मतलब होता है मजाक बनाना। क्या करना? मजाक बनाना। आपको कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा, टेक अ जाइब भी मिलता है। ठीक है, या फिर टेक अ डिग भी मिलता है। तो इवन एज साथ ही टुक अ डिग यानी उन्होंने मजाक बनाया। एट द कांग्रेस गवर्नमेंट, टुक अ डिग मतलब मजाक बनाना, किसी पे तंज कसना। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर तंज कसा। एट द सेंटर, केंद्र में, बिफोर 2014 2014 से पहले, यानी उन्होंने 2014 से पहले जो सेंटर में कांग्रेस सरकार थी उस पर भी तंज कसा, उस पर भी निशाना लगाया, उनको भी आरोप लगाया। ठीक है, क्या बोला? एक्यूजिंग देम, उन पर आरोप लगाया, ऑफ इग्नोरिंग नजरअंदाज करने का, द कंट्रीज रेलवे सेक्टर यानी देश के रेलवे सेक्टर को, एज क्योंकि, द मिडिल क्लास एंड द पुअर, जो मिडिल क्लास है यानी जो मध्यम वर्ग है, एंड द पुअर और जो गरीब लोग हैं, वर नेवर ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थे। प्रायोरिटी लिस्ट मतलब प्राथमिकता सूची में कभी नहीं थे। ठीक है, अब देखो ये द के बाद एडजेक्टिव पुअर है। ठीक है, तो आपका एक नाउन बन जाता है, गरीब लोग। द मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास के लोग। ठीक है, तो पहला पैसेज क्लियर हो गया होगा, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को
देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, उस पर भी तंज कसा। उन पर आरोप लगाते हुए देश के रेलवे सेक्टर को इग्नोर करने का, नजरअंदाज करने का, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग उनकी यानी केंद्र सरकार की यानी कांग्रेस सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में कभी नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो पहले पैसेज में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। और मैं थोड़ा मेरे मुंह से बार बार ठीक है निकल जाता है, तो एक ने कमेंट किया था, तो उसको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई आदत जो सालों से डेवलप हुई है वो 1 या 2 दिन में नहीं छूटती है, ठीक है? उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसको मुझे भी लगता है मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो को बाद में देखा, सुना, तो उसको कम कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी आल्सो मेड अ शार्प अटैक। मेड अ शार्प अटैक मतलब तीखा हमला करना। मेड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है? मेक का, यानी मेक अ शार्प अटैक यानी तीखा हमला करना। मिस्टर मोदी ने तीखा हमला किया ऑन द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर इन पंजाब, पंजाब में, यानी मिस्टर मोदी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर भी, आल्सो मतलब भी, तीखा हमला किया। ऊपर तो कांग्रेस पे किया पहले पैसेज में, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी पर। एक्यूजिंग इट, इस पर आरोप लगाया, किस चीज का? ऑफ बिट्रेइंग, धोखा देने का। देखो एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन आ गया तो वर्ब की एनजी फॉर्म जिरंड आएगी। बिट्रेइंग, किसे धोखा देने का? द पीपल ऑफ द बॉर्डर स्टेट यानी बॉर्डर स्टेट के लोगों को। उन्होंने मिस्टर मोदी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी तीखा हमला किया, बॉर्डर स्टेट के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। ठीक है, बॉर्डर मतलब सीमावर्ती पास के जो राज्य हैं। एज, क्योंकि द पार्टी फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट, जो पार्टी है वह हर मोर्चे पर फेल हुई है। एंड और वाज नाउ यूजिंग, अब प्रयोग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों का, टू कंसील, छिपाने के लिए, देयर बिट्रेयल, अपने धोखे को, एंड फेलियर्स, और अपने असफलताओं को। कह रहा है और अपने बिट्रेयल यानी अपने धोखे, अपने विश्वासघात, और फेलियर्स यानी जो असफलता है उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग यानी विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, एक कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। इसका उल्टा होता है रिवील यानी दिखाना, एक्सपोज करना। ठीक है, तो उम्मीद है इस पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। ये कुछ वर्ड हैं जो बहुत ही आसान है, मुझे लग रहा है इसको आप एक बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि बिट्रे मीन्स क्या होता है? धोखा देना। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, कई बार आया है। फ्रंट मतलब होता है मोर्चा, इसका मतलब होता है हर सेक्टर में। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो? हर सेक्टर में। एडवर्टाइजमेंट मीन्स क्या होता है? विज्ञापन। कंसील यहाँ पे एक ठीक वर्ड था जिसका मतलब छिपाना, टू कंसील, छिपाना इन्फिनिटिव है। क्लियर है? बिट्रेयल नाउन फॉर्म है। यहाँ पे बिट्रेइंग वर्ब की एनजी फॉर्म थी, जीरन का काम कर रही थी, नाउन का काम कर रही थी। यहाँ पे बिट्रेयल नाउन है, यानी विदाउट आईएनजी वाला नाउन है जो मेन नाउन होता है। ठीक है, बिट्रेयल। फेलियर्स भी क्या है? नाउन है। ये देयर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन ही आता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड डिफरेंट गैदरिंग्स इन हरियाणा, जिंद, पंजाब, जालंधर एंड चंडीगढ़। यानी पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, संबोधित किया, डिफरेंट गैदरिंग यानी अलग अलग सभाओं को, अलग अलग भीड़ को, इन हरियाणा, जिंद, हरियाणा की जिंद में, यानी जगह का नाम है। ठीक है, पंजाब के जालंधर में, एंड चंडीगढ़ में। यानी पीएम ने हरियाणा के जिंद, पंजाब के जालंधर और चंडीगढ़ में डिफरेंट गैदरिंग यानी अलग अलग मीटिंग्स को एड्रेस किया, संबोधित किया। ठीक है, ये जो एड्रेस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या एड्रेस किया? गैदरिंग्स को। गैदरिंग्स क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है, हर आईएनजी आपको वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। गैदरिंग कैसी है? डिफरेंट गैदरिंग। ठीक है, अब बता रहा है अलग अलग जहां जहां उन्होंने गैदरिंग किया, जहां जहां उन्होंने एड्रेस किया गैदरिंग को, इन जिंद यानी जिंद में, यानी हरियाणा के जिंद में, आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। कह रहा है आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ यानी हरी झंडी दिखाने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद किसको? देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को, बिटवीन जिंद एंड सोनीपत यानी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी वो। यानी जिंद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड यानी हाइड्रोजन से चलने वाली
ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट कि हैड द हॉर्मोज सिचुएशन ऑकर्ड बिफोर 2014। अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस बनता है, ठीक है, कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस हैड से भी शुरू हो जाता है और ज्यादातर इफ से शुरू होता है, ठीक है। तो हैड द हॉर्मूज सिचुएशन ऑकर्ड बिफोर 2014, तो यदि हॉर्मूज की स्थिति 2014 से पहले हुई होती, उन्होंने कहा कि अगर 2014 से पहले हॉर्मूज जैसी स्थिति उत्पन्न हुई होती, तब क्या होता, द इंडियन रेलवेज वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर हो जाना, रुक जाना, ठीक है। तो इंडियन रेलवे बिल्कुल ठप हो जाता, बिल्कुल रुक जाता। हॉर्मुज सिचुएशन समझ रहे होंगे आप, जो अभी लड़ाई हो रही थी तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, तो वहां से आने वाले जो भी एलपीजी, पेट्रोल, इन सब में बहुत ही किल्लत हो गई थी, तो उसी की बात कह रहा है कि 2014 से पहले यदि हॉर्मुज सिचुएशन हुई होती तो हमारा जो इंडियन रेलवे है वो स्टैंड स्टिल पे पहुंच जाता, यानी बिल्कुल रुक जाता, ठहर जाता, ठप हो जाता, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन, ओइंग टू, के कारण, ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, इन द पास्ट 12 ईयर्स ऑफ द बीजेपी रेजीम, यानी बीजेपी शासन के पिछले 15 साल में, यानी भाजपा के 15 नहीं 12 सालों के रेजीम में, शासन काल में, जो भारतीय रेलवे में हुआ परिवर्तन है उसके कारण, रेलवे ऑपरेशंस इन द कंट्री, यानी देश में जो रेलवे ऑपरेशंस हैं, हैव बीन गोइंग ऑन, यानी चल रहे हैं, स्मूथली मतलब आराम से। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने बोला कि जो बीजेपी के शासनकाल में पिछले 12 सालों में इंडियन रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके कारण, ओइंग टू मींस क्या होता है, के कारण, जो कंट्री का रेलवे ऑपरेशन है, जो कंट्री की जो रेलवे सेवाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वह गोइंग ऑन, चल रहे हैं स्मूथली मतलब बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही आसानी के साथ, ठीक है। कह रहा है ए वार हैज बीन गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया, कह रहा है एक युद्ध वेस्ट एशिया में चल रहा है, ठीक है। इन द रीजन ऑफ हॉर्मूज एंड थ्रू द सी रूट वाया हॉर्मूज, यानी कहाँ पे, हॉर्मूज वाले क्षेत्र में और हॉर्मूज के रास्ते जो समुद्र रास्ता है उसमें, ठीक है। यानी हॉर्मूज क्षेत्र में और जो हॉर्मूज के समुद्री मार्ग है उसमें युद्ध चल रहा है। इंडिया रिसीव्स, यानी भारत को मिलता है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पेट्रोल, यानी अपने पेट्रोल का एक बड़ा पोर्शन, बड़ा हिस्सा, डीजल का, एलपीजी गैस का, एंड फर्टिलाइजर्स का, यानी उर्वरक का, खादों का। कह रहा है भारत को अपने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है, ठीक है। बट, लेकिन, फॉर द पास्ट 3 to 4 मंथ, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों में, दिस रूट हैज टर्न्ड इनटू अ बैटल फील्ड, यानी यह रास्ता, यह मार्ग एक बैटल फील्ड बन गया है, एक युद्ध का क्षेत्र बन गया है, ठीक है। यह जो रास्ता है यह युद्ध बैटल फील्ड बन गया है। फिर वही कंडीशनल सेंटेंस, हैड दिस सिचुएशन ऑकर्ड बिफोर 2014, यदि यह स्थिति 2014 से पहले ऑकर होती, हैपन होती, घटित होती, द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज वुड हैव कम टू स्टैंड स्टिल, तो इंडियन रेलवे का जो ऑपरेशंस है वह स्टैंड स्टिल हो जाता, यानी स्थिर हो जाता, बिल्कुल ठप हो जाता, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों हो जाता उसका रीजन दे रहे हैं, एट दैट टाइम, उस समय पर, इन 2014 2014 में, इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के एक बड़े हिस्से में, आवर ट्रेन्स, हमारी जो ट्रेन्स हैं, रैन सोली ऑन डीजल, वह सिर्फ डीजल पर चलती थी। सोली मतलब होता है मात्र, केवल, डीजल पर चलती थी। सेड मिस्टर मोदी ने कहा, उन्होंने क्या बोला कि बिकॉज एट दैट टाइम, उस टाइम पर 2014 में, देश के बड़े हिस्से में हमारी जो ट्रेनें हैं वह मात्र डीजल पर चलती थी, ठीक है। अब कह रहा है, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बिगेन इन 1925, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण, यानी ट्रेनों को विद्युत से चलाना इंडियन रेलवे में शुरू हुआ था 1925 में, यानी विद्युतीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी भारतीय रेलवे में। नियरली अ सेंचुरी एगो, लगभग 100 साल पहले या एक शताब्दी पहले, ठीक है।
फ्रॉम 1925 टू 2014 यानी 1925 से 2014 तक इन अबाउट 19 ईयर्स यानी लगभग 90 सालों में ओनली 30% ऑफ द रेलवे नेटवर्क मात्र रेलवे नेटवर्क का 30% वाज इलेक्ट्रिफाइड यानी विद्युतीकरण किया गया एंड और 70% रैन ऑन डीजल और 70% डीजल पर ही रन रन करता था चलता था रैन सेकेंड फॉर्म है ठीक है। इसका मतलब है उन्होंने बताया कि 1925 से इंडियन रेलवे का विद्युतीकरण शुरू हुआ और 1925 से लेकर 2014 तक यानी जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी लगभग 90 सालों में केवल 30% ही रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड यानी विद्युतीकरण हुआ था और 70% ट्रेनें डीजल से चलती थी। बट लेकिन इन द पास्ट 12 ईयर्स पिछले 12 सालों में यानी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है नियरली लगभग 99% ऑफ इंडियाज रेलवे नेटवर्क इंडिया रेलवे नेटवर्क का लगभग 99% हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड यानी उसे विद्युतीकरण या विद्युतीकृत किया जा चुका है ही एडेड उन्होंने आगे कहा ठीक है। इन जालंधर यानी जालंधर में मिस्टर मोदी ने कहा अभी तक जिंद की बात हो रही थी तीन जगह पे गैदरिंग किया था ना जिंद जालंधर और चंडीगढ़ कह रहा है इन जालंधर अब जालंधर की बात कर रहा है जालंधर में क्या हुआ मिस्टर मोदी ने कहा इंडियन रेलवे इज यानी भारतीय रेलवे है क्या चीज द ट्रांसपोर्टर यानी ट्रांसपोर्टर है यानी परिवहन का साधन है ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली यानी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की। यहाँ पे पुअर क्या है एडजेक्टिव आर्टिकल कोई लगा नहीं ये फैमिली नाउन है ठीक है ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है फैमिलीज है पुअर एंड मिडिल क्लास ये दोनों क्या है एडजेक्टिव है। तो उन्होंने जालंधर में कहा कि जो रेलवे है वह गरीब और मध्यम क्लास के परिवारों का ट्रांसपोर्टर है उसका परिवहन साधन है ठीक है परिवहन का। ठीक है आगे देखते हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की सरकार यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है ठीक है इसका मतलब था किया करते थे सिट बैक कंफर्टेबली यानी आराम से बैठ जाया करते थे आफ्टर मेकिंग फॉल्स अनाउंसमेंट यानी गलत अनाउंसमेंट झूठे वादे करने के बाद अबाउट न्यू ट्रेन्स नई ट्रेन्स के बारे में। कह रहा है कांग्रेस सरकार जो थी वो नई ट्रेनों के बारे में फॉल्स अनाउंसमेंट जिसे झूठी घोषणाएं करने के बाद आराम से बैठ जाया करते थे। रेलवे डेवलपमेंट वर्क यानी रेलवे के विकास का काम बीइंग डन टुडे आज किया जा रहा है शुड हैव बीन डन इसे किया जाना चाहिए था 30-40 ईयर्स एगो 30 से 40 साल पहले। उन्होंने कहा कि आज जो रेलवे डेवलपमेंट किया जा रहा है जो रेलवे का विकास हो रहा है वह 30 से 40 साल पहले हो जाने चाहिए थे शुड हैव बीन डन हो जाने चाहिए थे ठीक है। बट लेकिन दिस वर्क वाज सिंपली नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट लेकिन यह काम कौन सा काम रेलवे डेवलपमेंट का काम वाज सिंपली नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट और प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पिछली सरकारों के। लेकिन यह काम यानी रेलवे का विकास पिछली सरकारों की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था प्राथमिकता सूची में ही नहीं थे ठीक है। अब कह रहा है हिट आउट मतलब निशाना साधना टारगेट करना ठीक है। हिटिंग आउट एट द आप यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मिस्टर मोदी ने आरोप लगाया दैट की ड्रग ट्रैफिकर्स यानी जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जो ड्रग तस्कर हैं आर रोमिंग फ्रीली वह फ्रीली घूम रहे हैं फ्रीली रोम मतलब होता है घूमना इधर उधर घूमना एंड पुशिंग द यूथ ऑफ पंजाब और पंजाब के युवाओं को धकेल रहे हैं इनटू द स्वैम्प ऑफ ड्रग एडिक्शन यानी ड्रग की जो लत है उसके दलदल में स्वयं मतलब क्या होता है दलदल में ठीक है। ठीक है यानी ड्रग ट्रैफिकर्स फ्रीली घूम रहे हैं यानी जो ड्रग तस्कर्स हैं जो नशीले पदार्थों के तस्कर हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं और ड्रग एडिक्शन के दलदल में यानी कि जो ड्रग का नशा है जो ड्रग की लत है उसके दलदल में पंजाब के युवाओं को पुश कर रहे हैं धकेल रहे हैं ठीक है। द सॉरी द पीपल हु आर सिटिंग वे लोग जो बैठे हुए हैं इन पावर सत्ता में इन पंजाब में यानी पंजाब में सत्ता में बैठे हुए लोग यूज्ड टू वेरी एरोगेंटली क्लेम यानी बड़े गर्व के साथ दावा किया करते थे दैट की
दे वुड चेंज, वे चेंज कर देंगे द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, देश की राजनीति को। ठीक है, देखो द पीपल के बाद द पीपल यूज टू वेरी एरोगेंटली क्लेम, ये जो पीपल की वर्ब है यहाँ पे यूज टू आई हुई है, मॉडल वर्ब। ठीक है, यानी जो लोग हैं वह बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही घमंड के साथ कहा करते थे कि वे कंट्री यानी देश की पॉलिटिक्स को चेंज कर देंगे। कौन से लोग? जो पंजाब में सत्ता में बैठे हुए थे। बट टुडे, लेकिन आज द कंट्री इज विटनेसिंग, यानी देश देख रहा है इट्स इट्स एक्सटॉर्शन इट्स रियलिटी, लेकिन आज जो देश है इनकी सच्चाई को, इनकी हकीकत को देख रहा है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मीन्स होता है जबरन वसूली करना। इलीगल कलेक्शन यानी अवैध संग्रह, कलेक्ट करना। अनऑथराइज्ड पोसेशन यानी अनधिकृत कब्जा। ऑल ऑफ दीज, ये सभी हैव बिकम, बन गए हैं द ट्रेडमार्क ऑफ देयर पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क यानी उनकी पॉलिटिक्स की पहचान बन गए हैं। कह रहा है एक्सटॉर्शन, इलीगल कलेक्शन, अनथराइज्ड पोजेशन, ऑल ऑफ दीज हैव बिकम द ट्रेडमार्क ऑफ देयर पॉलिटिक्स, यानी उनकी पॉलिटिक्स की पहचान बन गए हैं ये सारी चीजें। एक्सटॉर्शन, इलीगल कलेक्शन, अनथराइज्ड पोजेशन। ठीक है, इन पंजाब, पंजाब में द पर्सन हु वाज मेड द हेल्थ मिनिस्टर, यानी उस व्यक्ति को जिसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, हैड टू बी डिसमिस्ड, उसे डिसमिस करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, ड्यू टू ब्राइबरी यानी रिश्वत के कारण। कह रहा है पंजाब में जिस व्यक्ति को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया उसे रिश्वतखोरी के कारण बर्खास्त करना पड़ा था। ठीक है, द पर्सन हैड टू बी डिसमिस्ड, ये हैड इसके साथ वर्ब है। ठीक है, पैसिव वॉइस में द पर्सन हैड टू बी डिसमिस्ड, यानी उस व्यक्ति को डिसमिस करना पड़ा ड्यू टू ब्राइबरी, घूस के कारण, रिश्वत के कारण। किसे? जिसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। देयर एमएलएज, यानी जो उनके एमएलएज हैं, उनके जो विधायक हैं, आर बीइंग कॉट, पकड़े जा रहे हैं, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, यानी उनके जो विधायक हैं वो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, एक्सेप्टिंग, लेते हुए, ब्राइब्स यानी घूस। एक्सेप्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यानी उनके एमएलएज घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इज मेकिंग एफर्ट्स, प्रयास कर रही है, सो दैट, ताकि द पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोग, रिसीव, मिले उन्हें द बेनिफिट्स ऑफ एवरी सेंट्रल स्कीम, यानी हर केंद्रीय योजना का। कह रहा है केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि पंजाब के लोगों को जो सेंट्रल स्कीम है, हर सेंट्रल स्कीम का बेनिफिट्स मिले। रिसीव प्लूरल पीपल के लगाया। ठीक है, इन द पास्ट 12 ईयर्स, यानी पिछले 12 सालों में, करोड्स ऑफ रुपीस यानी करोड़ों रुपए, वर सेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए, टू पंजाब, पंजाब को। यानी पिछले 12 सालों में करोड़ों रुपए पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए। बट, लेकिन द पंजाब गवर्नमेंट डिड नॉट स्पेंड दैट मनी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उस पैसे को स्पेंड नहीं किया, खर्च नहीं किया। स्पेंड कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आंख मूंद के कह सकते हैं, क्योंकि डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, इन द राइट प्लेसेस, सही जगहों पर, लेकिन पंजाब सरकार उसे सही जगहों पर इन्वेस्ट नहीं कर पाई, उसे खर्च नहीं कर पाई। द सिचुएशन इज सच, यानी स्थिति ऐसी है, दैट की एवरी डेवलपमेंट वर्क, हर विकास कार्य, इन पंजाब, पंजाब में, हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी वह ठप हो गया है, स्थिर हो गया है। मुझे लग रहा है स्टैंड स्टिल तो 3-4 बार आ गया, तो इसको तो आप आसानी से समझ गए होंगे। स्टैंड स्टिल मतलब कोई काम रुक जाना, ठप पड़ जाना। ठीक है, कह रहा है सिचुएशन ऐसी है कि हर एक डेवलपमेंट वर्क पंजाब में आज की डेट में कम टू स्टैंड स्टिल, यानी स्थिर हो चुका है, ठप हो चुका है, रुक गया है। ठीक है, मिस्टर मोदी से, मिस्टर मोदी ने कहा। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।